ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा है कि ये सारी दुनिया शोक वाटिका बन चुकी है। यादगार में दिखाते हैं कि रावण जब सीता को हर कर ले गया तो उसे अशोक वाटिका में रखा, लेकिन सीता बेचारी तो अति शोक में थी। लेकिन अशोका पेड़ के नाम से उस स्थान का नाम अशोक वाटिका दिया। बाबा कहते हैं जहाँ इतना दुख हो, राम से मिलने का विलाप हो, वहाँ तो शोक ही होगा ना। आज सारी दुनिया कैसी बन चुकी है, यह आप सभी अच्छी तरह जानते हो, जिसे बाबा कई बार दुख धाम भी कहते हैं। तो यह दुनिया अभी शोक वाटिका है, क्योंकि राम से सब दूर हैं। बाबा जब आता है और हम आत्माओं का मिलन उसके साथ होता है, तब ये अशोक वाटिका बनती है। और इसे अशोक वाटिका बाबा बना रहा है और ऐसी दुनिया में ले चल रहा है जहाँ शोक का नाम भी नहीं होगा, जरा भी दुख नहीं होगा, और उस दुनिया का नाम होगा सुख धाम। दूसरी बात प्यारे बाबा ने आज हम बच्चों को योग के बारे में सुनाई है कि जब योग करते हैं तो कई प्रकार के विघ्न आते हैं। अक्सर आप सब सुनाते हैं कि याद में पता नहीं मन कहाँ कहाँ चला जाता है। ऐसे आगे पीछे कुछ याद आए या ना आए, परंतु जब योग में बैठते हैं तो ज़रूर 10 साल पुरानी बात भी याद आ जाती है। तो ये विघ्न हुआ ना। बाबा कहते हैं अगर कोई आवाज़ है, शोर है, उसको विघ्न नहीं कहेंगे, क्योंकि आपका मन शिव बाबा से सहज जुड़ सकता है। शोर और आवाज़ से तो आप मन को न्यारा कर सकते हैं सहज, उसके आप अनुभवी भी हैं। और वैसे भी जब अपनी अंदर से शांत स्थिति हो जाती है तो बाहर का आवाज़ हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता। परंतु जब मन ही किसी न किसी बात में उलझ जाता है या कोई भी पुरानी यादें आ जाती हैं या वर्तमान का भी कोई झंझट, हाँ कोई समस्या, किसी की कही हुई बात, वहाँ मन चला गया या अन्य कोई इच्छा में मन चला गया, तो उसे ज़रूर विघ्न कहेंगे। तो ये विघ्न भी बाबा कहते मिटाते जाओ, और वो तभी मिटेंगे जब हम बार बार ये अभ्यास करते रहेंगे कि हमारा मन एक बाबा की तरफ रहे। अगर कहीं चला गया तुरंत उसको वापस लेके आओ। जैसे आप कोई चीज़ गलत जगह रख दो, तुरंत ध्यान जाता है नहीं ये इसकी जगह नहीं है। हाँ, किचन का बर्तन अगर आप ड्राइंग रूम में रख दो, सिटिंग रूम में रख दो, तो ख्याल आएगा ना यहाँ इसका स्थान नहीं है। उसको वापस कहाँ जाकर रखोगे? हाँ, किचन में ही रखोगे। ऐसे ही मन अगर कहीं और जाता है, तुरंत अलर्ट करो, हे मन अभी मुझे बाबा के पास ले चलना है अपने को। हम परम धाम में चलते हैं, वहाँ बाबा को याद करते हैं। तो बस आपका मन लग गया। मन तो छोटे बच्चे के समान है, उसे जिधर बिठाओ, जहाँ ले जाओ, उंगली पकड़ो, चल पड़ेगा। तो फिर विघ्न
नहीं रहेगा। फिर बाबा कहते देखो इस समय मैं तुमको अलंकारों से सजाता हूँ, धारणा कराता हूँ ज्ञान की, योग की, जिसकी ही निशानियाँ सुदर्शन चक्र है, शंख है, कमल है, गदा है। परंतु इस समय तुम पुरुषार्थी हो, अलंकार पूरी तरह अभी धारण किए नहीं, इसलिए चित्र में आप ब्राह्मणों के हाथ में नहीं दिखाया, परंतु विष्णु के हाथ में दिखाया है, क्योंकि वो अपनी संपन्न और संपूर्ण अवस्था को पहुंच चुके स्वरूप की ही निशानी है। तो हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं अलंकारी धारी बनने का। और श्री का टाइटल भी देवताओं को ही मिलता है, मनुष्य अपने आगे श्री का टाइटल नहीं रख सकता, क्योंकि श्री माना श्रेष्ठ, और अभी कोई श्रेष्ठ बना नहीं है। हम बाबा के बच्चे भी अभी श्रेष्ठ बन रहे हैं, और शिव बाबा तो श्रेष्ठ बनाने वालों में है। एक ही शिव बाबा है जो श्रेष्ठ बनाता है, इसलिए शिव बाबा को तो डबल श्री कह सकते हैं, श्री श्री शिव पिता, क्योंकि वही हमें श्रेष्ठ बनाता है। आज की मुरली का सार है मीठे